एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटी से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था और बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसकी कलकल की आवाज पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना देती थी। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच सीमित थी। वे अपने जीवन को उसी दायरे में जीते थे जिसमें उनके पूर्वज जीते आए थे। आरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे खेतों में खेलते या नहर में नहाने जाते, वहीं आरव अक्सर अकेला बैठकर आसमान को देखा करता था। उसे उड़ते हुए पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। वह सोचता, इन पक्षियों में ऐसा क्या है जो ये इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं? क्या इंसान भी कभी ऐसा कर सकता है? उसके पिता एक किसान थे और चाहते थे कि आरव भी बड़ा होकर खेती संभाले। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। आरव की मां बहुत स्नेही थी और हमेशा अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, भले ही वह खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस और किसी ने कहा किसान। जब आरव की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं पायलट बनना चाहता हूं। पूरी कक्षा हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तो आसमान में उड़ने चला है। अध्यापक ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने हालात के अनुसार रखना चाहिए। उस दिन आरव बहुत उदास होकर घर लौटा। उसने मां से कहा, क्या मेरा सपना गलत है? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सपना कभी गलत नहीं होता बेटा, गलत तो सिर्फ हार मान लेना होता है। मां की बातों ने उसके दिल में हिम्मत भर दी। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत मेहनत करने लगा। वो स्कूल के बाद भी घंटों किताबों में डूबा रहता। गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पास के शहर की लाइब्रेरी तक कई किलोमीटर पैदल चलकर जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसे नई नई किताबें पढ़ने को मिल सकें। एक दिन गांव के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसकी आवाज सुनकर आरव दौड़कर बाहर आया और उसे देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान में उड़ूंगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मां ने अपने गहने बेचकर उसे शहर भेजा। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहां सब कुछ तेज था, लोग, गाड़ियां और समय भी। शुरुआत में आरव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रहने के लिए छोटा सा कमरा, खाने के लिए सीमित पैसे और पढ़ाई का भारी दबाव। कई बार उसे लगा कि वह हार मान ले, लेकिन हर बार उसे अपनी मां की बातें याद आतीं। हार मान लेना ही असली हार है। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, कभी अखबार बांटना, कभी दुकान पर काम करना, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। दिन में काम और रात में पढ़ाई, ये उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसे पता चला कि पायलट बनने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी और फिर ट्रेनिंग लेनी होगी, जो बहुत महंगी थी। ये सुनकर वह थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चलना छोड़ दूं। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद उसने परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसका चयन हो चुका था। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्रेनिंग शुरू हुई। ये आसान नहीं थी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षा थी। कई बार वह थक जाता, कई बार उसे लगता कि वो पीछे रह जाएगा, लेकिन हर बार वह खुद को संभालता और आगे बढ़ता। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जिसका वह बचपन से इंतजार कर रहा था। उसे पहली बार हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला। जब वह कॉकपिट में बैठा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने आसमान की ओर उड़ान भरी, उसका डर खत्म हो गया। नीचे धरती छोटी होती जा रही थी और ऊपर आसमान खुलता जा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। मैं सच में उड़ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद उसे अपने गांव के ऊपर से उड़ान भरने का मौका मिला।
जब हवाई जहाज गांव के ऊपर पहुंचा तो उसने नीचे देखा। वही खेत, वही हिंदी, वही घर। गांव के लोग आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस जहाज में बैठा पायलट वही लड़का है जिस पर वे कभी हंसा करते थे। उसी शाम जब आरव गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने कभी तुम्हारे सपनों को समझा नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत था। मां ने उसे गले लगा लिया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उस रात आरव छत पर लेटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में लेटा करता था। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, सपने वही होते हैं जो आपको सोने न दें। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर और कोई खिलाड़ी। आरव ने समझ लिया था कि उसका असली काम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी सपने देखने की हिम्मत देना था। समय के साथ उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए अपने सपनों से पीछे ना हटे क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। वो अक्सर बच्चों से कहता, सपने देखो, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर विश्वास और मेहनत करने का जज्बा है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। सीख, सपने देखने की हिम्मत रखो, उन्हें पूरा करने का जुनून रखो और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को चुनौती समझकर पार करो, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते।